हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो दुनिया में जैसे जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, पर्यावरण को लेकर जो एक चेतना का विकास हो रहा है, और हम धीरे धीरे ऐसा चाहते हैं कि हम अपनी सारी जो हमारी विकास की प्रक्रियाएं हैं उनमें हम पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करना शुरू कर दें, या फिर जिसको हम कहते हैं हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, यानी कि जितने कार्बन का हम उत्सर्जन करते हैं अपनी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं में, उसको हम कम से कम करना शुरू कर दें। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा विकास जो है जो होने जा रहा है वो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन। भाई देखिए, भारत में आपको ट्रेन तो चलानी पड़ेगी। भारत में आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप ट्रेनें चलाना कम कर दें, क्योंकि ट्रेनें प्रदूषण करती हैं। क्योंकि यार देश में लोग इतने ज्यादा हैं, देश बहुत बड़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे बड़ा और सबसे सुलभ, सबसे सस्ता साधन जो है वो भारतीय रेलवे है। लेकिन ऐसे में अगर हम अपनी ट्रेनों को ऐसा बनाएं कि उनसे होने वाला प्रदूषण जो है वो कम से कम हो पाए, तो इसमें इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो भारत जो है पिछले काफी समय से इस चीज पर काम कर रहा है, इस चीज की जो संभावना है उसको टटोल रहा है कि क्या हम भारतीय रेलवे की जो रेलगाड़ियां हैं, क्या हम उनको डीजल के बजाय क्या हम उनको हाइड्रोजन से चला सकते हैं या फिर नहीं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ महीनों में यह हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने का जो एक स्वप्न था, जो भारत में हमेशा हम देखा करते थे, यह स्वप्न शायद वास्तविकता बन सकता है। इसको लेकर एक बड़ा विकास हुआ है। वो विकास क्या है इसके बारे में आपको अगले 5-7 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि भाई हमारे 2025, 26 और 27 तीनों में से जिस बैच से चाहे आप जुड़ सकते हैं। 2025 का बैच जो है बेटा, क्योंकि अब समय कम हो गया है, इस बार ये फास्ट ट्रैक बैच है। P2I है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएगा, लेकिन फास्ट ट्रैक बैच है, यानी कि तीव्र गति से चलेगा। समय अब कम है, तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं, बिल्कुल आपने अभी शुरू की है तैयारी, तो आप अब 2025 वाले बैच से ना जुड़ें, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। मैं आपसे एकदम साफ साफ कह रहा हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2026 वाले हमारे बैच से जुड़े। प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये जो है आपका ये फास्ट ट्रैक बैच और P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। और हमारा 2027 वाला बैच जो है लॉन्ग टर्म बैच, वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे 20,999 में, इससे 29,999 में और इससे 35,999, तो 3 दाम, क्योंकि 3 अलग अलग बैचेस हैं। जो आपको सूटेबल लगे उससे आप जुड़ जाइए। कोड आपके लिए वही रहेगा, एजे लाइव, जो मेरे नाम पे आधारित है। आज ही लगाइए और अपनी तैयारी को सही आकार देना शुरू कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि भाई कुल मिलाकर हुआ क्या है। तो भारत जो है, भारत अब क्या करने वाला है, यह कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 होते होते भारत जो है वो अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू कर देगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो है हम ट्रायल शुरू कर देंगे। और क्योंकि भाई बिना ट्रायल के तो आप नहीं चला सकते, तो इतनी जल्दी, यानी कि अब हम अक्टूबर में तो आ ही गए हैं, तो दिसंबर में कहा जा रहा है कि भारत जो है 2024 के अंदर ही अंदर, यानी कि इसी वर्ष में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत में चलने वाली है, जिसके लिए अभी कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है अभी ये बहुत छोटे से मार्ग पर चलेगी। जींद से सोनीपत का एक मार्ग चुना गया है उत्तर भारत में। जींद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जींद सोनीपत दोनों हरियाणा में है। जींद से सोनीपत का एक मार्ग चुना गया है, छोटा सा रास्ता है। पहले ट्रायल जो है उत्तर रेलवे के इस मार्ग पर किया जाएगा। इस मार्ग पर ट्रायल करने का एक कारण यह भी है कि जींद में क्या है, एक हाइड्रोजन का प्लांट लगा हुआ है। वहां पर एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर है। हाइड्रोजन कैसे बनती है, हम सबने बचपन में पढ़ा है, पानी का विघटन करके ही बनती है। लेकिन जितना आसानी से आपने बचपन में पढ़ा था उतना सरल होता नहीं है यह प्रक्रिया। एक अच्छी खासी केमिकल रिएक्शन इसके लिए करनी पड़ती है, तब जाके पानी का विघटन होता है। तो हाइड्रोजन के एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर मतलब पानी के अंदर जो बिजली प्रवाहित करे। एक अलग ही है इसमें।
हाँ जी, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये आपका कहां पर है, ये सेटअप आपका कहां पर है, इलेक्ट्रोलाइजर ये सेटअप आपका जींद में ऑलरेडी है। तो इससे क्या होगा भाई, इस हाइड्रोजन इंजन के प्रोटोटाइप के लिए, जो हम प्रोटोटाइप चलाने वाले हैं, इस प्रोटोटाइप के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो हाइड्रोजन को जो है पास से ही लिया जा सके, इसके लिए जींद सोनीपत की जो लाइन है वहां पर इसका ट्रायल करने के आसार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल किया जाएगा और भारत अभी इसका सेफ्टी ऑडिट करा रहा है। देखिए आपको बताता हूं भारत ने अभी तक इसमें किया क्या है। भारत इसका एक सेफ्टी ऑडिट करा रहा है, क्योंकि याद रखिए हाइड्रोजन जो होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है, एक विस्फोटक गैस होती है। तो हाइड्रोजन के जरिए ट्रेन चलाना जो है वैसे तो बहुत अच्छा है, क्या लाभ है आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा खतरों का हमको ध्यान रखना होगा कि कहीं ये खतरनाक ना बच जाए। हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में विस्फोटक हो सकती है, एक धमाके के साथ वो फटती है, तो इसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जर्मनी की एक कंपनी से हम जो है इसका सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। जर्मनी जैसा कि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया का लीडर माना जाता है, तो जर्मनी की एक कंपनी से हम इसका सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। और अगर यह ट्रायल सफल रहता है और भारत इसको चला पाता है तो बेटा दुनिया में ऐसा करने वाला भारत 5वां देश होगा। यानी कि बहुत बड़े बड़े विकसित देशों ने भी अभी यह किया नहीं है। दुनिया में अभी तक हाइड्रोजन वाली ट्रेनें कहां हैं? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन। बस जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में अभी तक आपको हाइड्रोजन ट्रेन्स मिलती हैं। और अब अगर यह भारत में प्रयोग सफल होता है तो भारत में भी आपको यह ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, भारत का प्लान जो है अभी क्या है कि इसको लेके हम 35 ट्रेनें बनाएंगे। भारत का प्लान यह है कि भाई हम 35 ट्रेन बनाएंगे। हर ट्रेन में करीब 80 करोड़ रुपए का खर्चा अभी आने की उम्मीद है, आगे बढ़ सकता है लेकिन अभी 80 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है। अभी क्या किया जा रहा है, जो हमारी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, तो अभी हमने कोई बहुत अच्छे हाइड्रोजन इंजन बनाने शुरू नहीं कर दिए हैं। अभी क्या है, जो भारत की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, कहां पर है ये? चेन्नई में है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, आईसीएफ नाम सुना होगा आप में से कई लोगों ने। आईसीएफ बड़ा फेमस सेटअप है भारत में, रेलवे के जो कोच बनते हैं वो यहां बनते हैं, ये चेन्नई में है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग डीजल इंजन है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास उपस्थित डीजल इंजन हैं, उन डीजल इंजनों में ही हम हाइड्रोजन सेल फिक्स कर रहे हैं। यानी कि उन्हीं को एक तरह से हम परिवर्तित कर रहे हैं, डीजल इंजनों को ही ट्रायल के लिए, कि हम उनमें ही हाइड्रोजन सेल को फिक्स करके देखते हैं कि क्या ये ट्रायल के लिए उपयोगी होते हैं कि नहीं। और ट्रायल जो है वो इन्हीं के माध्यम से किया जाने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये ट्रायल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हाइड्रोजन से अगर चलने वाली ट्रेन भारत बनाता है तो इससे 2 लाभ है। पहला लाभ पर्यावरण का है, आप जानते ही हैं, कोई समस्या की बात नहीं है भाई। देखो पर्यावरण, आप अगर डीजल से गाड़ियां चलाते हो, ट्रेन चलाते हो, तो यार नेचुरली वो प्रदूषण छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, धुआं छोड़ेगा, ये बात सही है। हाइड्रोजन का अगर आप प्रयोग करते हो तो अगर आप जैसा कि जानते हो, अगर आपने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो हाइड्रोजन किसी भी चीज को जलाते हो तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन आके मिलती है, वो जलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है? पानी बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है, आप जानते ही हो। यानी कि इसमें क्या होगा, प्रदूषक तत्व भी क्या निकलेगा, जब आपका हाइड्रोजन जल जाएगा तो वाष्प बनेगी। तो वाष्प के बनने से तो कोई खास प्रदूषण होने वाला है नहीं, तो आपका जो पर्यावरण पर रेलवे का प्रभाव है उसमें बड़ा सुधार आएगा। और भारत ने जो अपने नेट जीरो टारगेट रखे हुए हैं उनको प्राप्त करने में भी हमको सहायता हो सकती है। ये एक बड़ा कदम है ही है। दूसरा जो आर्थिक फर्क इससे पड़ेगा वो ये है कि भारत का आयात बिल घटेगा। यार ये बात भी तो हम जानते हैं ना कि हमारा आयात बिल में जो पेट्रोलियम का आयात बिल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो भाई अब क्या है, अभी हम पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा आयात करते हैं और भाई हमारे यहां बहुत ज्यादा उत्पादन तो होता नहीं है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ट्रेनों को चलाने में खर्च हो जाता है। तो अगर हम अपनी ट्रेनों को हाइड्रोजन के माध्यम से चलाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत का जो एक आयात बिल है वो कम होगा, जिससे भारत का जो घाटा है, जो व्यापार घाटा है वो घटेगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो दोनों तरह से, पर्यावरण वाले दृष्टिकोण से भी और अगर हम देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखें तो दोनों तरीके से ये एक फायदेमंद चीज है कि भारत में जो है डीजल
डीजल की बजाय हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाए। तो इसका एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे भाई एक्सपेरिमेंट सफल होता है कि नहीं होता, और उसके बाद जो है इसको स्केल कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है हम लोग अपने देश में काफी सारे सेक्टर्स पे डीजल की बजाय हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें देख पाएं। ठीक है, इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ही, लेकिन अभी जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारे 2025, 26, 27 तीनों के बैचेस आ चुके हैं। आप एजे लाइव कोड लगा के तीनों में से किसी से भी जुड़ सकते हैं। 2025 का बैच जो है वो फास्ट ट्रैक बैच है, बिगिनर्स के लिए अब ये नहीं है। 26 वाला बैच जो है भाई उससे आप जुड़ जाइए अगर आप बिगिनर भी हैं तो, या 27 वाला, इन दोनों बैचेस से आप जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए और वहां जाकर एजे लाइव कोड लगा के इन कोर्सेज को आप न्यूनतम दामों पर प्राप्त कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।